हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 21 से लेकर 26 अक्टूबर को नवग्रहों से होगा एक बड़ा यू टर्न शुरू। आपकी लाइफ में घटित होने वाली है ये घटनाएं। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ दुर्गा। देखिए, अगर आपकी वृषभ लगन है या चंद्र राशि वृषभ है तो आप लोगों को इस वीडियो में रुकना है और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो अक्टूबर के आखिरी दिनों के कुछ तारीखें हैं ये आपकी लाइफ में खुशियों का माहौल बना सकती हैं। यानी वृषभ राशि के जातकों को अपनी चल रही परेशानियों का समाधान इन्हीं तारीखों के बीच में प्राप्त होगा। इस समय आपको सभी कार्यों में मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य में हालांकि उतार चढ़ाव बने रहेंगे। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट की आशंका है। मकान जमीन के कार्यों से धन लाभ की प्राप्ति के योग प्रबल है। छात्रों के लिए समय शानदार। जीवन साथी से संबंध मधुर। ननिहाल पक्ष से बड़े बड़े फायदे आपको इस समय होते हुए नजर आएंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड है वृषभ राशि वालों को कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। लंबे समय से जो रुके हुए काम थे वो अब पूरे होंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें करियर में तरक्की के बेहतर अवसर मिलेंगे। इनका भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। आगे बढ़ने का ये सही समय। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय लाभदायक रहेगा। व्यापार में मुनाफे की गुंजाइश, नई संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी इस समय। इसके साथ ही वृषभ राशि के जातक बड़े ही स्थिर, धैर्यवान और सुख सुविधा प्रिय होते हैं। बड़े मेहनती और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं जो सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुखों का प्रतीक है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है, आपकी राशि के स्वामी को बलवान करने के लिए। यानी वृषभ राशि के लिए जो टाइम पीरियड है ये कुछ मामलों में उतार चढ़ाव भरा भी रहेगा। जैसे कि शुरुआत में अचानक लंबी यात्रा ये आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। यात्रा के दौरान खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि यह थकान भरी यात्राएं होंगी और कम फलदायक होंगी, इसलिए आप संतुष्ट नहीं होंगे और आप मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिससे मन भी उदास रहेगा। बाकी छात्रों को पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने गुरुजनों और जो है अपने माता पिता से जो है समर्थन पाकर आप उन चीज़ों से भी बाहर निकल आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे लोगों को अभी प्रतीक्षा करनी होगी। नौकरी की तलाश में है तो कोई अवसर मिल सकता है। मेहनत करें, प्रयत्न करें। छोटा हो या बड़ा अवसर, लेकिन आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस समय, वरना लंबे समय तक फिर इंतजार आपको करना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं परेशान करेंगी, इसलिए अपना ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा। ओवरलोड काम का इस समय देखने को मिलेगा, जिससे के लिए अधिक मेहनत आपको करनी होगी। संपत्ति खरीदने की योजना इस समय बनेगी। जांच पड़ताल करके ही संपत्ति खरीदें, नहीं तो परेशानी बाद में आपको होगी। माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा। नए लोगों से संपर्क में थोड़ा सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतें। यानी वृषभ राशि के लोगों के साथ इस तरह की कुछ संभावनाएं यहाँ पर घटित हो सकती हैं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप लोग इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लीजिए कि 21 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में इनमें से कोई भी एक बात या कोई विशेष बात आपकी लाइफ में जरूर घटित होगी। और सबसे महान उपाय मैं आपको शेयर करूंगी जिससे आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएंगे। देखिए, पहला उपाय जो आपके लिए अनिवार्य है, लगातार 3 शुक्रवार दही में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद गुलाब का इत्र लगाने से आपको विशेष रूप से अष्ट लक्ष्मियों की, अष्ट कुबेर, धन आकर्षण कुबेर की कृपा प्राप्त होगी महादेव की कृपा से, क्योंकि महादेव के द्वारा ही संचालित होता है धन का सारा प्रवाह। दूसरा महा उपाय, हनुमान जी के मंत्र और स्तोत्रों के लाभ। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं तो आप देखिए, बजरंग बाण नियमित रूप से पाठ करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मार्ग की बाधाएं दूर होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप ये कीजिए। दूसरा उपाय है सुंदरकांड का। कार्यस्थल की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। कर्म क्षेत्र में मन लगता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए आप सुंदरकांड को ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मध्य रात्रि के बीच में या फिर आप शाम के 7 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक आप इसे कर सकते हैं। हनुमान नाष्टक, तीसरा महान उपाय, जिसमें आप अज्ञात शत्रुओं के भय से मुक्ति दिलाने वाली इच्छा पूर्ति करने में ये सहायक होता है। और चौथा है हनुमान बाहुक का। शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक संकट, दुख, चिंता से मुक्ति दिलाता है। और साथ ही हनुमान मंत्र, ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र बुरी शक्तियों, काले जादू और नकारात्मक से रक्षा करने में मदद करता है। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी और विशेष रूप से ये मंगल का ही साल है। ऐसे में मंगल का प्रभाव जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली की साक्षात कृपा आपको मिलेगी, आपके जीवन से संकट दूर हो, धन संपदा आए, खुशहाल जीवन हो, आरोग्यता का वरदान आपको मिले, तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय अपनी समस्या के तहत चुन सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ अपनी जानकारी अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो हमें अपनी डिटेल्स अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ आप सेंड कर सकते हैं। जय माता दी।